सभी भाई ठीक होंगे। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो एक चीज एक बार रीड कर लें, सुन लें, तो उनके दिमाग में ऐसी बैठ जाती है। कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद उनसे पूछे तो वो बताते ऐसे हैं जैसे उन्होंने अभी रीड किया, अभी सुने। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन की जो मेमोरी है, ब्रेन का जो आईक्यू लेवल है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत पावरफुल है, बहुत हैवी है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एक रात पहले एग्जाम देने से पढ़ते हैं, या एक दिन पहले पढ़ते हैं, या 2 दिन पहले पढ़ते हैं, या 2 रातें पहले पढ़ते हैं। एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है 90+ और 80+। वाई? क्योंकि उनके ब्रेन का जो मेमोरी पावर है, जो ब्रेन का आईक्यू लेवल है, वो दूसरों की निस्बत पावरफुल है, स्ट्रांग है। इस तरह से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सारा साल पढ़ते हैं, बुक्स को कई बार खत्म करते हैं, फिर भी उनका नंबर 80+, 70+, 60+। वाई? क्योंकि उनके दिमाग में कोई चीज सही तरह से बैठती नहीं है। अगर बैठ भी जाए तो सही तरह से नहीं बैठती जिस तरह से वो दिमाग को अचीव करना चाहिए। तकरीबन सभी का जो दिमाग है वो बराबर है। तो क्यों ये आइंस्टाइन, न्यूटन, ये वो, इन्होंने अपने दिमागों को इतना, इनका आईक्यू लेवल दूसरों की निस्बत ज्यादा है? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग को स्टिमुलाइज किया हुआ है। अगर हम अपनी बॉडी को स्टिमुलाइज कर सकते हैं, बॉडी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम अपने ब्रेन को इंक्रीज नहीं कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं, करना भी है और करेंगे। 4 एक्सरसाइज लेके आए, इन पर अमल करें। क्या करना है? पहली एक्सरसाइज है फिंगर टिप। फिंगर टिप क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कुछ सक्सेसफुल लोग अपने इंटरव्यू में इस हालत में बैठे होते हैं, इस हालत में। क्यों? क्योंकि फिंगर टिप को टच करने से हमारे दिमाग तक मैसेज जाते हैं, मैसेज आते हैं। इसी तरह से हम अगर फिंगर को किसी गर्म चीज पर टच करें तो फौरी 0.1 सेकंड से पहले पीछे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि ये कोई चीज है जो फिंगर के लिए नामुनासिब है, इसकी बर्दाश्त से ज्यादा है, इसको वापसी करो। इसी की तरह अगर हम फिंगर की जगह एल्बो रखें या कोई चीज और लगाएं, तो इसकी रिएक्शन से कम रिएक्शन ये करते हैं, स्लो हो जाए, इसका रिएक्शन बहुत तेज है। माइंड को कौन बताता है कि फिंगर के साथ ये हुआ है? माइंड में नर्व इंपल्सेस जाते हैं, न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं इनका, इसको टच करने से वो राब्ता बनाते हैं, राब्ता बनाते हुए दिमाग तक जाते हैं। अब उस राब्ते को इतना करीब करना है, इतना करीब करना है कि कोई चीज भी अगर दिमाग के सामने आए, दिमाग उसको अपने में रखना चाहे तो बहुत जल्द रखे, और ऐसे रखे कि फिर निकाल ना पाए। इसको करना क्या है? इस एक्सरसाइज को सिर्फ 5 मिनट ऐसे 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 करने से क्या होता है? थोड़ा सा जोर से भी, इतना जोर से भी नहीं, ज्यादा जोर भी नहीं और ज्यादा आराम से भी नहीं, आस्ता भी नहीं। ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? इस तरह से न्यूरॉन्स में एक राब्ता बनेगा, वो रब्त जो दिमाग में जाएगा, और दिमाग में एक कोऑर्डिनेशन, दिमाग में एक रब्त बन जाएगा। वो रब्त क्या करेगा भाई? दिमाग को एक्टिव कर देगा, दिमाग सोए हुए दिमाग को जगा देगा, पावरफुल बना देगा, दिमाग की मेमोरी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एक हो गई ये एक्सरसाइज। दूसरी है कलर ट्रिक। कलर ट्रिक में आप क्या करना है? कलर ट्रिक के लिए मैं आपके सामने एक पिक्चर लगा देता हूं। उस पिक्चर को देखकर आपने स्टडी कैसे करनी है, उसको रीड कैसे करना है। उसको रीड ऐसे करना है कि जो कलर है उसके नेम लिखे हुए हैं, लेकिन उन नेम्स पे कलर कोई और है। आपने नेम्स को नहीं पढ़ना, उस कलर को पढ़ना है। कलर को कैसे पढ़ना है भाई? लिखे हुए हैं, जैसे ब्लू है, ऊपर रेड है, ब्लैक है, उसके ऊपर व्हाइट है। इस तरह से ब्लू के ऊपर अगर रेड है तो रेड पढ़ना है, ब्लैक नेम के ऊपर अगर व्हाइट है तो व्हाइट पढ़ना है। इसी तरह से मुसलसल पढ़े। आप एक जगह अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। उसकी वजह क्योंकि आपके ब्रेन की मेमोरी ठीक नहीं है, वीक है, कमजोर है, उसको इंक्रीज करना है। तो बार बार पढ़ें, दोबारा से पढ़ें, जब तक आप सही तरह से पढ़ नहीं लेते, और तेजी तेजी से पढ़ें। ठीक है, इससे दिन में 5 मिनट पढ़ना है, और 10 दिन के बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि हमारे ब्रेन की जो मेमोरी है वो इंक्रीज हो गई है और बहुत स्ट्रांग हो गया। हम चीज बाद में देखते हैं, सही तरह से देख भी नहीं पाते, हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये चीज है। अब तीसरी है हार्ड सिचुएशन। हार्ड सिचुएशन क्या है? हार्ड सिचुएशन ये है कि हमने अपने दिमाग को, जो पहले वो यूज हम कर चुके हैं या करते हैं, या उसका एक रेस्ट हालत या जो हालत उसकी बनी हुई है, उसे हटाकर उसको थोड़ी बहुत हरकत देनी है। कैसे देनी है हरकत? जैसे हम कोई चीज एक राइट हैंड से उठाते हैं, अब राइट से नहीं उठानी, लेफ्ट से उठानी है। माइंड को पता चले, ब्रेन को, कि कोई चीज चेंज हो रही है, कोई हरकत आ रही है जो पहले नहीं हुई, दोबारा से हो रही है। ठीक है, इसी तरह से कुछ लोग हैं जो अपने ब्रेन को एक रेस्ट हालत में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, रेस्ट हालत में आप नहीं रखना, इसको कोई ना कोई हरकत देनी है। मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वेश्चन मैथ का नहीं आता, वो नहीं आता, अपने टीचर के पास जाते हैं या इंटरनेट पे जाते हैं, वहां पे लिखते हैं भाई ये हमें क्वेश्चन नहीं आता, इसका सॉल्व नहीं। आप किसी के पास पहले कोशिश करें, पहले अपने दिमाग को खपाएं, ये है किस लिए, इसका आईक्यू लेवल बढ़ाएं, इसको इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि कोई चीज आपके माइंड में बैठे फिर निकले ना। इस तरह से फिर उसको प्रैक्टिस करें 10 से 12 मरतबा, और इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, जब तक आपका ब्रेन बस ना करे, फिर भी प्रैक्टिस करें। थोड़ी सी हार्ड सिचुएशन इसी को कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। चैलेंज ये है, कमेंट में अपना नेम लिखें। जैसे मेरा नेम हुसैन है, तो आपने अपने नेम लिखना है। नेम तो आप जान गए, इजी नहीं, इजी लिखना है, नहीं इस तरह नहीं लिखना है जिस तरह से आप सोच रहे हैं।
लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है कि आंखें बंद हो, आंखें बंद करके लिखना है, ठीक है, और वैसे ही पोस्ट कर देना है। तो आपको भी पता चलेगा कि हमारा ब्रेन कैसा है, हमारे ब्रेन की मेमोरी कैसी है, ठीक है। हम आपको फिर थोड़ा सा और ब्रेन को कुछ समझ आएगी कि हाँ कुछ हो रहा है, थोड़ी सी हरकत करेगा, इसको पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है, वाकई एक्टिव हो जाएगा, सोया हुआ होगा ना, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो चौथी ट्रिक है, चौथी एक्सरसाइज ये है, आपने ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। इस वीडियो को आप फास्ट कर सकते हैं। फास्ट करने का ये है कि चलो आपके पास टाइम थोड़ा है तो इसको फास्ट करें, फास्ट करके आप देख सकते हैं, स्किप नहीं करना, स्किप करने से कोई चीज़ छूट गई तो आपसे सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चौथी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यह है कि रिकॉलिंग, रात को सोने से 5 मिनट पहले रिकॉलिंग करनी। क्या करना है? दिन को जो जो किया है उसको नोट करना है, लिखना है। उससे ये होगा कि आपका ब्रेन जो पहले होता था, सो जाता था ऐसे आते भाई बिस्तर पे लेटे सो गया, अब सोना नहीं है, 5 मिनट लगाए, दिमाग को खपाएं, इसको यूज करें, इसको स्टिमुलाइज करें, इसको पता चले कि मैंने कुछ करना है। ऐसे अगर रेस्ट हालत में रखेंगे तो क्या हम क्या करेंगे? हमने जिंदगी में कोई ना कोई चीज अचीव करनी है, हमने जिंदगी में आगे बढ़ना है, ऐसे तो नहीं रहना कि एक ही हालत में रहे। नहीं, ऐसा नहीं। जिंदगी में मुख्तलिफ फेसेस आते हैं, उनको फेस करना है, मुख्तलिफ मुश्किलात आती हैं, मुख्तलिफ फेसेस करनी पड़ती हैं। क्या करना है? दिमाग को स्टिमुलाइज करना है, इसको बढ़ाना है, इसको इंक्रीज करना है। अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो इजीली हम उसको सोल्व कर सकें। रिकॉलिंग हम दिन में जो जो करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या हुआ, या कोई काम करने जाते हैं उसमें क्या हुआ, हमने किससे क्या बात की, सारी बातें सारी अब भूल जाएंगे। फिर याद करें, दिमाग को यूज करें, दिमाग को कहें बता क्या किया है हमने, बता। इसको थोड़ा सा खींचो भी सही। बॉडी आपने को खींचने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने दिमाग को खींचने के लिए कुछ ही करेंगे। दिमाग को बढ़ाएं, इसको स्टिमुलाइज करें, ठीक है। इसी के साथ जब आप नोट बनाएंगे, एक एक दिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, दूसरे दिन इसी तरह से, तीसरे दिन इसी तरह से, जैसे 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 आप इस्तेमाल करते जाएंगे, दिमाग आपका बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा? आपके दिमाग की जो मेमोरी है वो इंक्रीज होगी, पावरफुल होगी। अच्छा, अगर कहीं से आपको समझ आए, कमेंट में आप लिख दें जो भी मसला है, तो मैं उसको सोल्व कर दूंगा। बाकी इसके अलावा अगली मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आपने कोई चीज़ याद करनी है तो उसको कैसे करना है, उसका टाइम पीरियड क्या रखें, उसको टाइम पीरियड कैसे रखें। अपने दिमाग को जिस तरह से अपनी बॉडी को संभालने के लिए, अपनी बॉडी को इंक्रीज करने के लिए डोज होती है, खुराकें होती हैं, इसी तरह से हमारे जो ब्रेन है इसको भी इंक्रीज करने के लिए खुराक होती है। खुराक ये तो मैंने अभी हरकतें बताई, एक्सरसाइजेस बताई है ना, जिस तरह से बॉडी की एक्सरसाइज होती है इस तरह से ब्रेन की। अब जिस तरह से ब्रेन की बॉडी की खुराक होती है, बॉडी की डोज होती है, इस तरह से ब्रेन की भी डोज होती है, ब्रेन की भी खुराक होती है, मैं भी वो बताता हूँ। रहिएगा अगले वीडियो के इंतजार में इंशाल्लाह।